लो जी, हम अभी बात कर रहे थे कि ये हिमालय जी के लिए तरह तरह की डिशेस बनाती हैं। आज भाई साहब आ गए जहाँ से, वो बना रहे हैं आज। बड़ी खूबसूरत फोटो है, पीछे बैकग्राउंड में पहाड़ नजर आ रहे हैं, हिमालय के पीछे भी हिमालय। वाह। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मेरे पति भी जब खाना बनाते हैं तो पहले मैं उन्हीं को खिला के चेक करती हूँ, 6 मिनट तक वेट करती हूँ, अगर वो ठीक है तो ही खाती हूँ। आदमी खाना बनाते वक्त एप्रन टोपी तो पहन लेता है, बनाता नूडल्स ही है। भाग्यश्री कह रही है इस खाने पे पहला हक आपका है क्योंकि बर्तन भी आपको मांजने हैं। सोचो कितना बड़ा होटल होगा जहां भाग्यश्री शेफ लगी हैं। और दिखाइए, राइमा ने फोटो डाला है, ये लॉकडाउन डायरीज। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मेरी बीवी किचन में ड्यूटी लगा के गई थी, आपकी फोटो के चक्कर में मेरा दूध उबल गया। राइमा जी, मेरी बिस्किट की फैक्ट्री है, बस एक सुबह सुबह प्यार से चाय पिलाने वाली चाहिए। हाँ, ज्यादा ख्वाहिशें मत रखो, बिस्किट टूट भी जाते हैं चाय में। बचपन में दाइमा के हाथ से तो मैंने बहुत खाना खाया है, अब मैं राइमा के हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। क्या राइम किया। देखो आप, और दिखाइए। ये गैस ऑन करना भूल गई और पिछले आधे घंटे से सोच रही हैं कि पानी उबल क्यों नहीं रहा। एक्टर लोगों का किचन कितना साफ सुथरा होता है, हमारी तो दीवारों पे खिचड़ी के डब्बे लगे रहते हैं। सही बोला। सही बात है ये। सही बोला, बिल्कुल सही। और फोटोग्राफ्स दिखाइए। समीर साहब ने फोटो डाला है। ऑल यू नीड इज एन एक्सपीरियंस टीचर, व्हाट अ लवली पीपल। ये क्या कर रहे हैं आप समीर साहब? कश्मीर की है ये पिक्चर, और हम ये स्कीइंग करना मुझे सिखा रहे थे, और इतने बुजुर्ग आदमी स्कीइंग करते हुए पहली बार देखा। अच्छा जी, ये पूरी फैमिली गई थी हमारी। अरे बुजुर्ग आदमी स्कीम में बड़े अच्छे थे, स्कीम में भी बड़े अच्छे होते हैं। ये ऐसे थोड़ी बुजुर्ग हुए हैं। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आदमी की फितरत ही ऐसी है, जवानी हाथ से फिसल भी जाए, फिसलने का शौक नहीं जाता। समीर भाई, भाभी के साथ कश्मीर जाते तो चचा के साथ फोटो नहीं खिंचानी पड़ती। चचा। और दिखाइए भाई, अगर ये चलाते वक्त दोनों पैरों के बीच पेड़ आ जाए तो क्या करना होता है? किसी ने रिप्लाई किया, अफसोस। समीर भी लाइक, चचा पीछे खड़ा हो जाओ, नीचे तक छोड़ दोगे? और दिखाइए। पीपल थिंक, ओके, कमेंट कहाँ लिखे होंगे, सारा तो इनका कैप्शन ही आ गया। आइए नीचे कमेंट्स अगर हैं तो दिखाइए, एक एक करके आएंगे। जगह ही नहीं आ आपने जितनी इंग्लिश लिखी है, मेरा नया साल तो इसी को समझने में निकल जाएगा। और दिखाइए। ये मस्ती मस्ती में पेड़ पे चढ़ तो गई, अब इंतजार कर रही हैं कि कोई आए और इन्हें उतारे। मेरी वाइफ भी ऐसी ही है, फोटो खिंचानी होती है तो नारियल के पेड़ पे चढ़ जाती है, और पंखा साफ करना हो तो मुझे झाड़ू पकड़ा के स्टूल पे खड़ा कर देती है। आप पेड़ पे बैठ के भी कितनी सुंदर लग रही हैं, मैं बैठ जाऊं तो लोग बंदर बंदर बोलते हैं। और दिखाइए। हितेन साहब ने फोटो डाला है, गौरी जी भी साथ में है, वेरी नाइस पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। पीछे वाली मैडम सोच रही हैं ये वेटर को फोटो लेने से फ्री करें तो वो हमारी दाल फ्राई लेके आए। कपल डिनर पे जाए तो डेजर्ट, शैंपेन, सैलेड की वैरायटी ऑर्डर करते हैं। 2 लड़के जाएं तो सीधा 8 तंदूरी रोटी और दाल तड़का मंगाते हैं। बात तो ठीक लिखी है। हाँ। और दिखाइए। भाग्यश्री जी ने फोटो डाला है, रेड कोमा रेड वाइन और 4 डॉट रेड वाइन। वाह, आज भी आप वाइन ही लग रही हैं। दिखाइए नीचे कमेंट्स। पीछे सारे कुशन्स तमीज से रखे हैं, लगता है बच्चे बड़े हो गए और पति भी यहाँ बैठ के टीवी नहीं देखते। ऑब्जर्वेशन कमाल की है। कमाल है। साड़ी वाले ऐसी ही फोटो दिखा के 600 की साड़ी 6000 में बेच देते हैं। कहाँ से सोच लेती है? आपके तो गोल वाले तकिया भी फूले हुए हैं, हमारे तकिए में तो पिताजी ने कोहनी टिका टिका के गड्ढे कर दिए। और दिखाइए। #another #hurt। वाओ, व्हाट ए थॉट। राइमा, ये कहाँ की फोटो है? ये फोटोशूट। फोटोशूट है? हाँ। तो बाल तो आपने बना ली, उसके बाद वैसे ही तौलिया लगाया फोटो के लिए? स्टाइल। फर्स्ट स्टेप। ओके, वेरी नाइस पिक्चर। कमेंट्स दिखाइए नीचे।
लड़कियां ज्वेलरी तो 10 किलो की पहन लेंगी, लेकिन अपना आधा किलो का पर्स भी नहीं उठाती, बॉयफ्रेंड को पकड़ा देती है। और दिखाइए, आप किसी भी होटल में चले जाओ, टॉवल ऐसे ही मिलता है। आगे किसी ने रिप्लाई किया, हद है तेरी गरीबी की, इतने गहने पहने हैं और तू टॉवल देख रहा है। आगे भी है हाँ? आगे किसी ने और लिखा है, हद है तेरी भी गरीबी की, इतनी सुंदर हीरोइन और तू गहने देख रहा है। इसके आगे आगे फिर किसी ने रिप्लाई किया, लड़ो मत, डिसाइड कर लो देखना क्या है। और आगे दिखाइए, ऐसी लड़कियां जहां रुकी हों वहां वेटर नहीं, खुद मैनेजर रूम सर्विस के लिए आता है। और दिखाइए, खत्म। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी है। दोस्तों, अभी हमारे बीच फिल्म एनआरआई वाइफ्स की प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब भी मौजूद हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम प्रोड्यूसर गुंजन पठालिया जी एंड डायरेक्टर विभू कश्यप। नमस्ते जी, आइए, वेलकम। कैसे विभू जी? वेलकम वेलकम। हेलो गुंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है, आइए प्लीज प्लीज विराजमान हो जाइए। गुंजन जी और विभू जी का जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। गुंजन जी जो हैं वो इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं और बैक स्टेज सभी कलाकार इनकी इतनी तारीफ कर रहे थे, पता नहीं दिल से प्यार करते हैं कि इनका प्रेशर है कि बोलना मेरी तारीफ करना, पर इन्होंने बड़ी मेहनत से ये फिल्म बनाई है और ये खुद भी एनआरआई हैं। इनके प्रोडक्शन हाउस का नाम भी एनआरआई लाइव प्रोडक्शंस है और इनकी फिल्म का नाम भी एनआरआई वाइफ्स है। तो गुंजन जी एक बात बताइए, अपने एक्टरों को आपने पेमेंट जो है वो इंडियन रुपीस में दी कि डॉलरों में दी है? दिल से दिए, प्यार दिया है, इज्जत दिए, प्यार दिए और पैसे भी ब्लेसिंग्स दिए। हाँ, नॉट फ्री। तो अर्चना जी को कास्ट करना हो, ये तो ब्लेसिंग्स पे नहीं आती। ये भी सिर्फ ब्लेसिंग्स पर नहीं गए हैं। और जो बिल्कुल गुंजन जी के साथ डरे डरे सहमे सहमे से बैठे हैं, ये विभू जी हैं, ये एनआरआई वाइफ्स के डायरेक्टर हैं। अब विभू जी एक बात बताइए। जी सर। लोगों का ये मानना था कि वाइफ तो वाइफ होती है, आप एक उसमें भी वैरायटी लेके आए हैं, एनआरआई वाइफ जी। तो ये इनकी क्या खासियत होती है? लड़ने से पहले बीच में एम्बेसी को डालती हैं ये या उसके लिए सिर्फ आपको अपने आवर्स को रोल करना पड़ता है। अच्छा जी, So बस you have to roll your hours and you're fine. कैसे गुंजन, थोड़ा सा बताएंगे आप? हॉरर, सुपरनैचुरल। जैसे हम बोलते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। देखो, आप रहते हो बाहर जी, आपकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, हमने सीखी मर मर के, तो हम एक भी वर्ड साइलेंट नहीं जाने देते, हम पूरा ठोक के रगड़ के र बोलते हैं कि आई एम गुड, आई एम फ्रॉम अमृतसर। मैं पठानकोट में पढ़ी हूँ, तब मुझे भी अंग्रेजी ढंग से नहीं आती थी, तो आई कैन रिलेट, आई कैन अंडरस्टैंड। पठानकोट के पास ही जम्मू कश्मीर है जी, तो उसको आप कैसे बोलते हैं? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। और बात करोगे गुंजन? गुंजन, आप खुद एक एनआरआई हैं, एनआरआई वाइफ किस तरीके से एक तो बोलने में आ गया कि उनका एक्सेंट अलग है, अदरवाइज एनआरआई वाइफ्स कैसे अलग होती हैं? See, people are more alike than dislike, चाहे इस कंट्री में हो या कहीं भी हो. And I always say NRIs are a little bit stuck in time people. We are a different breed, as in हम लोग अपने roots से, अपने values से बहुत ज़्यादा associated हैं. दूसरा सबसे बड़ा change जो है कि हम लोगों की कहानी में जो pros and cons होते हैं ना हमारे NRIs में, because यहाँ पे बहुत कुटुंब होता है, family का support system होता है, और वहाँ पर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं. स्नो क्लीनिंग करनी है, लॉन मोइंग करनी है, वो NRIs जो है इतनी ग्लैम लाइफ नहीं है जितना आप इंडिया में सब एस्पायर करते हैं, सोचते हैं. तो क्यों गए थे बाहर? इतनी प्रॉब्लम शादी अरेंज मैरिज हुई मेरी. शादी करके जाना. अच्छा, नहीं, बहुत अच्छी बात है. पर पता है एक खूबसूरती भी है इन कंट्रीज की कि अपना काम आप खुद करते हो, फिट भी रहते हो, और भी बड़ी सारी चीजें हैं. बट हाँ, जैसे कि आपने कहा कि इंसान जो है असली जिंदगी कैसे शब्द बंदा फंस जाता है कभी कभी टॉपिक छेड़ते. पर हाँ, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, पर हाँ आप तो वहाँ पे रहते हैं. जी, हमें बर्तन भी खुद मांजने पड़ते हैं, सो लॉन्ड्री खुद करो, और वी डोंट हैव ड्राइवर्स, वी डोंट हैव शोफर ड्रिवन कार. फिर हस्बैंड वाइफ के नहीं, तुम बर्तन करोगी, आज आप बच्चे भेजोगे, सुबह आज मैं भेजूंगी. हमारे डेज हैं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेरे हस्बैंड बच्चे भेजते हैं, ट्यूसडे थर्सडे मैं बच्चे भेजती हूँ सुबह. कहाँ भेजते हैं? स्कूल. अच्छा जी, तो जब वो बच्चे भेज रहे होते हैं आप कहाँ होती हैं उस समय? मैं सो रही होती हूँ ना, वो मेरे रेस्ट पे. Decided 2 days a week me, 3 days a week him. और क्या क्या मजबूरियां आपकी?
बेसिकली चकाचौंध में थोड़ा सा अकेलापन महसूस होता है और उसके कारण काफी रिलेशनशिप्स बदल जाती है वहाँ पर। जी, जब आप एक शादी में, आई मीन आपकी शादी को कुछ साल हो गए, भगवान करे आपकी बहुत ही खूबसूरत शादी हमेशा रहे। शुक्रिया। बट जब वैसे भी इट्स नॉट जस्ट NRIs, इवन एवरीवेयर देयर आर ग्रेट स्टोरीज, राइट? आप शादी में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल होते हैं, तो हाउ दैट रिलेशनशिप इवॉल्व्स, बट देन हाउ यू नो कभी-कभी डिजायर्स भी आती हैं, so that's why it's about great stories of love versus desires. वेरी नाइस। गुंजन जी, हफ्ते में कौन सा दिन है जब आपके पति बोलते हैं? गुंजन जी के पतिदेव भी यहाँ पे कहाँ हैं? सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप आज बोलना चाहेंगे कुछ? हम आपको माइक भी देते हैं, मौका भी देते हैं। आपकी पत्नी इतनी टैलेंटेड है। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। पक्का? बिल्कुल। तो सर आप क्या करते हैं? आपकी वाइफ तो राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, आप क्या करते हैं सर? सुनता हूँ। तो यही जिंदगी, खुश रहने का यही मूल मंत्र है। चुप रहो, सुख रहो। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। You know, राइमा, तुम्हारी मम्मी मुनमुन और मैं बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हमने 2-4 फिल्में भी एक साथ की थी काफी समय पहले। और जो मैंने एक श्रीमान श्रीमती एक सीरियल किया था, हाँ, बड़ा कमाल से। राकेश बेदी के साथ, तो उसमें मैंने तुम्हारी मम्मी का लहजा अपनाया था। काफी लोग जो नहीं जानते, मुनमुन रियल लाइफ में बहुत ऐसे बात करती है। ऐसे शी गॉट दैट वेरी बंगाली स्वीटनेस, यू नो, दैट थोड़ा म्यूजिकल वे। करके बताओ ना थोड़ा देर। हम फैन हैं मुनमुन जी के, आई मीन श्योर, सब पर थोड़ा। तो जैसे अगर आप कहेंगे कि मैं वहाँ जा रही हूँ और मुझे कुछ सामान लेना है, तो वो बोलते हैं मैं वहाँ जा रही हूँ, मुझे कुछ सामान लेना है। And she would not talk to you like this is a couple. How are you? और उनके हर सेंटेंस के बाद में एक क्वेश्चन मार्क सा आ जाता था। और थैंक यू, क्योंकि इतना बढ़िया कैरेक्टर मुनमुन ने मुझे दिया। Definitely.